क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट। आज हम डिस्कस करेंगे एसिड एंड बेसेस और इसमें हम डिस्कस करेंगे आर्हेनियस का कंसेप्ट अबाउट एसिड एंड बेस। व्हाट इज एसिड? एसिड लैटिन वर्ड है, एसिडस से ड्राइव्ड है, जिसका मानी है सोर। यानी हर वो चीज़ जिसका जायका जो है वो सोर होगा उसे हम एसिड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास अनरिप सिट्रस फ्रूट या लेमन जूस। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर स्टोमेज के अंदर भी नेचुरली तौर पर एक एसिड पाया जाता है जिसे हम कहते हैं HCl। और ये जो एसिड है ये हमारी खुराक को हजम करने के लिए ज़रूरी है। HCl ये एसिड हमारी स्टोमेज के अंदर पाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बाज़ औक़ात आप लोगों को ऐसे महसूस होता है कि जब आपको एसिडिटी हो गई, तो एसिडिटी उस वक्त होती है जब HCl का जो लेवल है वो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो जब इसका लेवल हमारे स्टोमेज के अंदर इंक्रीज़ हो जाता है तो इसे हम कहते हैं एसिडिटी। और इसको ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, इसकी ट्रीटमेंट के लिए फिजिशियन जो होते हैं वो आपको एक अल्कली दे देते हैं या बेस दे देते हैं, यानी ऐसी मेडिसिन देते हैं जो अल्कली या बेस से मिलकर बनी होती है। जब आप उसको खाते हैं तो क्या होता है, वो HCl से रिएक्ट करके इसको साल्ट बना देता है जो कि हमारे लिए हार्मलेस है। तो इस तरह से हमें पता चला कि हमारी बॉडी के अंदर भी एक एसिड है जिसे HCl कहा जाता है। मुस्लिम साइंटिस्ट जाबिर बिन हयान ने 3 तरह के एसिड डिस्कवर किए। उनमें एक था HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक था नाइट्रिक एसिड और एक था सल्फ्यूरिक एसिड। कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। अब हम बकायदा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एसिड क्या है? एसिड हैव सोर टेस्ट, फॉर एग्जांपल अनरिप सिट्रस फ्रूट और लेमन जूस। जिनका जायका क्या होगा, कड़वा होगा, उन्हें हम एसिड बोलेंगे। बेसिस हैव बिटर टेस्ट। बेसिस वो आपके पास चीज़ें हैं जिनका जायका तुर्श होता है। फॉर एग्जांपल जैसे सोप है, साबुन, और इसको टच करने पर ये स्लिपरी महसूस होता है। लिटमस पेपर की मदद से भी हम एसिड और बेस को चेक कर सकते हैं कि कौन सी जो चीज़ है वो एसिड है, कौन सी बेस। तो एसिड जो है वो क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, और जो बेस है ये टर्न करता है रेड को ब्लू के अंदर। इसी तरह एसिड जो होते हैं ये कोरोसिव होते हैं इन कोसेंट्रेट फॉर्म, यानी ये कोसेंट्रेट फॉर्म में कोरोसिव होते हैं। ये आपकी जिल्द को जला भी सकते हैं अगर ये कोसेंट्रेट हो। कोसेंट्रेट मीन के अगर ज़्यादा गाढ़े हों तो ये आपकी जिल्द को जला सकते हैं। इसी तरह जो बेसिस हैं ये भी नॉन कोरोसिव होती हैं, और इसमें से कुछ हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों कोरोसिव हैं बट मोस्टली ये नॉन कोरोसिव होती हैं। इनके एक्वस सोल्यूशन में से करंट पास हो सकता है, तो दोनों में ये जो प्रॉपर्टी है ये सेम है। नेक्स्ट है आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। आर्हेनियस ने हमें ये नज़रिया दिया कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो हमारे पास चीज़ है ये एसिड है या बेस है। यानी कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, अगर ये हमारे जिल्द पर लग जाए तो इसको जला सकता है, तो फिर हम इसको टेस्ट करके तो नहीं बता सकते कि ये एसिड है या बेस है। सो फिर आर्हेनियस ने डेवलपमेंट की 1787 में, और इसने एसिड और बेस के मुतल्लिक सबसे पहला नज़रिया पेश किया, जिसके मुताबिक इसने कहा कि एसिड क्या है। एसिड वो चीज़ है जिसको जब आप पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे, पानी के अंदर उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, तो ये पानी में क्या कहेगा, H पॉजिटिव आयन देगा। ये पानी में एक्वस सॉल्यूशन बनाए और इसमें ये क्या करेगा, ये H पॉजिटिव आयन देगा। फॉर एग्जांपल जनरल सॉल्यूशन देखिए HA, ये क्या करेगा, अगर ये एसिड हुआ तो ये पानी के अंदर H पॉजिटिव आयन देगा। फॉर एग्जांपल HCl, जब इसको पानी के अंदर एक्वस सॉल्यूशन बनाया गया तो इसने क्या किया, HCl ने H पॉजिटिव आयन दिया।
सिमिलरली नाइट्रिक एसिड ने भी H पॉजिटिव आयन दिए और जो एसिटिक एसिड था H ने भी H पॉजिटिव आयन दिए। सो आर्हेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड इज अ सब्सटेंस व्हेन डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन या व्हेन डिसॉल्व इन वाटर it gives hydrogen ions. So all the species which give hydrogen ions in aqueous solution, according to this concept, these are called acids. एसिड aqueous solution में हाइड्रोजन आयन देता है। तो एसिड क्या है? एसिड वो चीज़ है, वो सब्सटेंस है जो aqueous solution के अंदर क्या देता है जी? H पॉजिटिव आयन देता है। On the other hand हमारे पास बेस क्या चीज़ है? बेस वो सब्सटेंस है जो एक्वा सॉल्यूशन के अंदर जब इसको डिसोसिएट किया जाता है, डिसॉल्व किया जाता है, तो ये आपको क्या देती है? ये आपको देते हैं जी OH पॉजिटिव आयन, OH नेगेटिव आयन। तो इसे हम कहते हैं कि ये एक्वा सॉल्यूशन में हमें क्या देता है? OH नेगेटिव आयन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिएक्शन देखें कि बेस को जब पानी के अंदर डिसॉल्व किया गया तो इसने OH नेगेटिव आयन दिए। तो हर वो स्पीशीज, हर वो सब्सटेंस जब उसको पानी के अंदर डिसॉल्व करें तो वो क्या करे? वह हाइड्रो ऑक्साइड आयंस दे, तो उसे बेस कहते हैं जी। अब देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब इसको पानी के अंदर डिसॉल्व किया गया तो इसने क्या दिया? हाइड्रो ऑक्साइड आयन। नेक्स्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब पानी के अंदर डिसॉल्व किया गया तो इसने भी हाइड्रोक्साइड आयन दिए। तो हर वो चीज़ जो पानी के अंदर डिसॉल्व करने पर या जब उसका एक्वा सॉल्यूशन बनाया जाएगा तो वो क्या कहे? वो OH नेगेटिव आयन दे, तो उसे अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट क्या बोला जाता है? बेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बेस बोला जाता है जी। अब इसकी एक की पॉइंट है, आपने इसको याद कर लेना है कि एसिड क्या करता है? वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयन देता है, जबकि जो बेस है वो वाटर के अंदर OH नेगेटिव आयन देती है। अब देखें H एंड OH के मिलने से क्या बनता है? H2O, वाटर बनता है। तो यहीं से आपने याद रखना है कि वाटर का फार्मूला H2O और एसिड क्या है? पानी के अंदर H पॉजिटिव आयन देता है, यानी वो पानी में जब डिसॉल्व किया जाता है तो वहां पर वो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है। हालांकि वाटर के अंदर पहले भी H और OH हैं, उसी से मिलकर तो वाटर बना था। बट यहाँ पर ये बात आपके लिए अहम है कि जब आप एसिड को पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे, वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे, तो वो क्या करेगा? वो वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देगा और बेस जो है वो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देगी। इसे हम बेस बोलेंगे। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप लोगों ने ये टेबल 10.1 ये तैयार करना है। आपसे पूछा जा सकता है कि राइट द नेम ऑफ एनी 3 एसिड विद फार्मूला, राइट द नेम ऑफ एनी 3 बेसेस विद फार्मूला। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला HCl, नाइट्रिक एसिड फार्मूला HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड फार्मूला H2SO4, फास्फोरिक एसिड फार्मूला H3PO4। सिमिलरली बेसेस सोडियम हाइड्रोक्साइड फार्मूला NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फार्मूला KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फार्मूला CaOH ट्वाइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड फार्मूला AlOH की थ्राइस। सो ये आपके पास है आर्हेनियस कंसेप्ट। नेक्स्ट इसकी लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है जी? ये क्यों ये जो आपके पास नज़रिया था रिजेक्ट हो गया या हमें न्यू कंसेप्ट की ज़रूरत क्यों पेश हुई? इसकी मेन रीज़न ये थी कि ये सिर्फ उन सब्सटेंस के मतलब आपको बता सकता था या उनकी नेचर के मतलब बता सकता था जो सिर्फ और सिर्फ एक्वा सॉल्यूशन बनाती थी। यानी वो चीज़ें जो पानी के अंदर हल पजीर थी, ये जस्ट उनकी नेचर आपको बता सकता है कि वो एसिड है या बेस है। और अगर कोई चीज़ जो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकती, ये उसकी नेचर आपको नहीं बता सकता कि वो एसिड है या बेस है। जैसे डीजल है, पेट्रोल है, ये पानी के अंदर हल पजीर नहीं है, तो
तो ये इनकी नेचर आपको नहीं बता सकता कि ये एसिड है या बेस है। ये फर्स्ट इसकी लिमिटेशन है। तो लिमिटेशन भी आपसे एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है कि बताएं कि एसिड आर्हेनियस का जो नज़रिया था वो किस वजह से रिजेक्ट हो गया। तो इसकी फर्स्ट जो लिमिटेशन है वो ये है कि इसमें आपका जो कंसेप्ट है वो जस्ट उन सब्सटेंस के मतलब है जो एक्वस मीडियम बनाती हैं, बट नॉन एक्वस मीडियम के लिए ये वाला जो आपके पास कंसेप्ट है ये ट्रू नहीं है। सेकंड जो है हमारे पास कि अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एसिड क्या होगा, वो कंपाउंड होंगे जो H पॉजिटिव आयन रखते होंगे और जिनमें OH नेगेटिव आयन होगा वो क्या होंगे, बेसेस होंगे। बट यहाँ पे देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड है और NH3 अमोनिया है। अब ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड ये एसिड है, लेकिन आप देखिए इसमें H पॉजिटिव आयन तो नहीं है, यानी जब इसको पानी में आप एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये H पॉजिटिव आयन तो नहीं देगा। सो है ये एसिड बट ये H पॉजिटिव आयन नहीं देता। तो यहाँ पे भी जो आपके पास आर्हेनियस का कंसेप्ट था वो रिजेक्ट होता है। इसी तरह NH3 जो आपके पास एक बेस के तौर पर है, इसकी नेचर बेसिक है, बट ये पानी में OH नेगेटिव आयन नहीं देती, विच आर एसिड एंड बेसिस रिस्पेक्टिवली। तो ये दोनों आपके पास एसिड और बेस है। इसी तरह SO3 सल्फर, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 ये भी दोनों एसिड हैं, बट ये पानी के अंदर H पॉजिटिव आयन नहीं देते। सो आपका जो आर्हेनियस कंसेप्ट है वो जस्ट एक्वस सॉल्यूशन के लिए मौजूद है और ये उन ऑब्जेक्ट के लिए है जो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सल आयन OH नेगेटिव आयन रखते हैं। जब उनका एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा तो तब हमें पता चल जाएगा कि वो एसिड है या बेस है। बट वो आपके पास कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन या OH नेगेटिव आयन नहीं है, उनके मतलब ये कंसेप्ट कुछ नहीं बता सकता आपको, या उनकी नेचर नहीं बता सकता कि वो एसिड है या बेस है।